अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी। विदाउट केमिकल, विदाउट बेकिंग पाउडर हम इसको बेक करेंगे और इसे बनाते हुए भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और रमज़ान में आप इसे बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 200 ml नीम गर्म पानी एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। तो नमक को पानी में अच्छी तरह हल कर लेंगे। नमक को पानी में मिक्स कर लिए। अब इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने तकरीबन 300 ग्राम यानी पौने 2 कप मैदा लिए। थोड़ा थोड़ा करके मैदा पानी में शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा मैदा ऐड कर लिया। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह गूंद लूंगी। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको नीट करना है और यहाँ पे डो रेडी हो गई है। अब मैं इसे कवर करके मैक्सिमम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी ताकि डो अच्छी तरह सेट हो जाए। 15 मिनट हो गए। अब हम डो को चेक करते हैं। अब किसी भी काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डालें। अब हम डो को इतना मसलेंगे कि इसकी स्टिकनेस खत्म हो जाए, ये हाथों से न चिपके और एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। थोड़ी देर स्ट्रेच करने के बाद देखें एक सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट करके इसके बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बना लिए। अब एक एक बॉल लेके उसके दरमियाने साइज की रोटी बेल लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं बेलना और यहाँ पे मैंने चारों रोटियाँ बेल ली हैं। अब एक डिश लें, उसमें ऐड करने 60 ml घी। मैंने देसी घी यूज़ किया, वेजिटेबल घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 60 ml ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक एक करके रोटी रखते जाएंगे और इसे ऑयल में डिप कर देंगे और ब्रश की हेल्प से सारा ऑयल रोटी पे लगा दें ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। फिर यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। सारी रोटियों को इसी तरह ऑयल में डिप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को ऑयल में अच्छी तरह डिप कर दिया। अब मैं इसे कवर करके मैक्सिमम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। सो जब तक ये सेट होती है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में ऐड करें 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन नहीं करना। तकरीबन 2 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को ब्लेंड कर लिए। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून है और ये भी अब इसमें शामिल कर देंगे और दोनों चीजों को 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना। तो यहाँ पे हमें चाहिए आधा किलो उबले हुए आलू। इन्हें मैश करके मसाले में ऐड कर लेंगे। बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पे ये मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब इन चीज़ों को मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया। फ्लेम बंद कर देंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया। अब हम बाकी प्रोसीजर देख लेते हैं। जो रोटियां हमने ऑयल में डिप करके रखी थी, अब हम एक रोटी को निकाल लेंगे। इसको बिल्कुल भी दबाना नहीं है, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, बल्कि बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे किनारों से उठाएंगे और बहुत नरम हाथों से अपनी तरफ खींचते जाएंगे। ऑयल में रखने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। ये इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है कि जब आप इसको उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी। गाइस ये बिल्कुल रबर लाइक स्ट्रेचेबल हो जाएगी। आपने इसे बहुत ही आराम से इस तरह से स्ट्रेच करना है जिसमें मैं आपको दिखाई हूँ। जितना बारीक हो सकता है आपने इसको स्ट्रेच करना है। और यहाँ पे देखिए इसे इतना बारीक फैला लेना है। सो अब इसमें ऐड करेंगे आलू की स्टफिंग जो हमने प्रिपेयर की है। सो किनारे छोड़ के हम इस तरह से स्टफिंग लगा लेंगे। तो इस तरह एक साइड से दूसरी साइड तक हमने हाफ रोटी के ऊपर स्टफिंग लगा लेनी है। तो जहाँ से आपको लगे किनारे मोटे हैं वहाँ से हम फिंगर के हेल्प से बारीक कर लेंगे और इस तरह से किनारों को उठा के स्टफिंग के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे।
स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो सारी स्टफिंग को कवर कर लिया है, अब हम इसको रोल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको लगे कि कहीं से ये फट भी रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि हमने इसको रोल करना है तो ये साइड अंदर आ जाएगी। बस इस तरह से हम इसको अपनी तरफ खींचते जाएंगे और जहाँ से हमें लगे कि ये मोटा है हमने इसको खींच के बारीक कर लेना है और रोल कर लेंगे। जितना बारीक आप इसको स्ट्रेच करेंगे उतनी अच्छी इसकी लेयर्स बनेंगे। गाइस, मैंने तो इसे बनाते हुए बहुत इंजॉय किया। आई होप कि जब आप भी इसे ट्राई करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। आपको देखने में ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बट इसको बनाना बहुत आसान है। दोनों साइड से आपने इसको बराबर रोल करना है। बस जहां से आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक है वहां से आपने इसको बारीक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रोल कर लिया है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। आपने इसी तरह इसको रोल कर लेना है। जब आप सेंटर में पहुंचेंगे तो यहाँ से आपने इसको नाइफ से कट लगाना है और इस तरह से आप रोल कर लें। जो मेथड आपको इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। तब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 इंच आपने इसको इस तरह से काटना है। सारे पार्ट्स को इस तरह इक्वल रख के इसकी कटिंग कर लेंगे और आप इसे इस तरह से हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट है कि इजीली टूट जाएगा। अब एक पैन में बटर पेपर लगा के उसे ऑयल से ग्रीस कर लें जिसमें हमने इसे बेक करना है। तो आप एक पार्ट लें और उसके एजेस से इस तरह से उसे स्टिक कर दें ताकि वो लॉक हो जाए। इस तरह की शेप बन जाएगी। बस इसी तरह से हम इसे बनाकर बेकिंग पैन में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे राउंड शेप्स बना के इसे इस तरह से पैन में अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे एग बीट करके इसे एग वॉश कर लेंगे। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध में ऑरेंज फूड कलर मिक्स करके इसे इस तरह से ब्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे एग वॉश कर लिया। चलिए हम इसे बेक करते हैं। मैंने अवन को पहले ही 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया और प्री हीटेड अवन में से 200 से 250 सेल्सियस पे तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमने इसे तेज आंच पे नहीं करना, अदरवाइज ये नीचे से पक जाएंगे और ऊपर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही नीचे से कलर आएगा तो हम इसे ऊपर से कलर दे लेंगे। और देखिए 45 मिनट के बाद ये रेडी हो गई। अब हम इन्हें निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो 5 से 10 मिनट के बाद देखिए ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। जैसे ही ये थोड़े से ठंडे होंगे ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो गाइज आप इसकी लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। जितना खूबसूरत कलर इसका ऊपर से आया है उतना ही परफेक्टली ये नीचे से पकते हैं। तो चलिए इसे तोड़ के चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। देखिए अंदर तक कुक हो गए हैं। ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। ये बहुत ही मजे के बनते हैं। तो आप इसकी लेयर्स देखें। आप इसे जितना बारीक रोल करेंगे पैटीज उतनी ही फ्लेकी और क्रिस्पी बनेंगे। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। विदाउट केमिकल हमने इसे इतना अच्छा बेक किया है। पैटीज हमारी बहुत ही फ्लेकी और मजेदार बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।